हरिः ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी बड़े एवं छोटे एवं मेरे मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। यदि आप मेरे YouTube चैनल अहर्निशम धीमहि ज्योतिषम पर नए हैं या इसे देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि हमारी पहली वीडियो आप तक शीघ्र प्राप्त हो सके। आज का जो वर्णन है वह वर्णन भगवान नाम के संकीर्तन के विषय पर चर्चा करने का है। आजकल भगवान नाम के संकीर्तन का बड़ा ही प्रचार है। यह देश का सौभाग्य है, परंतु देखा गया है कि प्रायः इसकी ओट में लोग वर्ण आश्रम मर्यादा का उल्लंघन करके संध्या बंधन इत्यादि शोधस्मार्थ सारे कर्म को छोड़ बैठते हैं। संकीर्तन का क्या रहस्य है, वो वर्ण आश्रम मर्यादा से उसका क्या संबंध है, और इस ओर ध्यान ही नहीं जाता है। फल यह होता है कि जितना लाभ होना चाहिए उतना उनका नहीं हो पाता है। इस निबंध में श्री पंडित श्री अनंतेश्वर कुमार मिश्र जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की, जिन्होंने मुझे इस पुस्तक के माध्यम से मुझे ज्ञान प्राप्त कराया। इस पुस्तक का नाम भगवान नाम संकीर्तन एवं वर्ण आश्रम मर्यादा। यह ग्रंथ उनके द्वारा, उनके अनुभव के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। उसी के विषय में मैंने पूर्णता प्राप्त की, उसी के विषय में आप लोगों तक भी मैं इस चीज़ को पहुंचाने की इच्छा प्रकट करता हूँ, जिससे कि श्रोतागण इसका पूरा लाभ उठा करके गलत कार्य करने से बचे। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वप्रथम गुरु जी का ध्यान करते हुए ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी श्रोतागण से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखें एवं इसका स्मरण करें। मैं उन जनताओं से कहना चाहता हूँ कि जो वेद है, आप लोग इस महानुभाव वेद को एवं भगवान विष्णु को नमस्कार करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ प्राप्त होगा। अर्थात जिस जगत पिता परमेश्वर की गोद में सिर रखकर प्राणी सर्वथा निर्भय हो जाता है, अर्थात इसमें विवश होकर भी भगवान नामोच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर डाला है। श्री हरि का नाम संकीर्तन केवल पापों का प्रायश्चित ही नहीं करता है, अपितु स्वस्ति भी है, अर्थात मोक्ष साधन भी कराता है। क्योंकि इसका एक श्लोक है, सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षद्वयं बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। एक बार भी जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण किया, वह मोक्ष के लिए बद्ध परिक तैयार हो जाता है। सभी पापियों के लिए भगवान का नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, प्रायश्चित है। यह नाम संकीर्तन करने वाले में भगवान की आत्मीयता हो जाती है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का संकीर्तन किया प्रतिदिन आद्योपांत जीवन पर्यंत, उसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद इन चारों का अध्ययन कर डाला। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो भी वर्ण हैं, उन सभी पापों को से छुटकारा पा करके भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। हमारे ऋग्वेद में आया है कि विप्रा सहजात वेदः। यह जो मंत्र है, यह इसका प्रतीत होता है कि वेदज्ञ ब्राह्मण के लिए भी एवं अन्य व्यक्तियों के लिए भी परम श्रेयस्कर है। इससे केवल वेद अधिकृत शूद्र आदि के लिए ही भगवान संकीर्तन नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ ब्राह्मण के लिए, यह सभी लोगों के लिए विशेष फल देने वाली है, अर्थात पापों को दूर करने वाली है। इनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि सभी पापों को दूर कर सकती है। इससे एक दुआ है, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। एवं इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले मेरे परम गुरु श्री मेरे पिता, परम गुरु मेरी माता
एवं परम गुरु मेरे आचार्य जिन्होंने मुझे ऋग्वेद इत्यादियों का ज्ञान प्राप्त कराया, उन सभी आदि ग्रंथों में उन सभी के मुखारविंदम से यही महात्म्य सुनने को मिलता है एवं शास्त्रों से यही वर्णन प्राप्त होता है। शास्त्रों में नाम संकीर्तन अंग रूप से और प्रधान रूप से स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है। भगवान नाम का संकीर्तन आदि से भगवान में भक्ति रखना ही संसार में मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है। भक्त्या संजातया भक्त्या, यहाँ एक भक्तिपद नाम संकीर्तन आदि साधन भक्ति परक है और दूसरा प्रेम लक्षणा साध्य परक है। इत्यादि कतिपय स्थलों में भगवान नाम संकीर्तन का भक्त भक्ति के अंग रूप से वर्णन किया गया है। अर्थात मेरे गुणों के श्रवण मास से सब भूतों के घट घट में वास करने वाले मुझे अंतरात्मा में समुद्र में गंगा जल के गमन के भांति अटूट जो मनोवृत्ति है वही भक्ति कहलाती है। युतस्य भगवद्धारा वाहति कर्म गदाम सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते। भगवदीय गुण गणों के श्रवण कीर्तन आदि से द्रुत हुए चित्त के भगवद आकार आदि स्निग्ध मानस वृत्ति की साध्य भक्ति है। इसी भक्ति का स्वरूप क्या कहते हैं कि देवानां गुणलिंगानां मनुश्रविक कर्मणां सत्वम एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। गुणलिंगानं सत्वशिष्टाचारम एवं ध्यान भक्ति योग कर्म इत्यादि जो है, इन सभी को करने से निश्चित ही भगवान विष्णु के चरण में स्थान प्राप्त होता है। एवं विशेष करके इस कलयुग में हरि ही सबके लिए प्रधान देवता हैं। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान महेश, यह तीनों देवता मुख्यतः प्रधान हैं। उसमें भी प्रधान भगवान विष्णु आदि देवी हैं, आदि देवता। ये दो प्रकाशमान हमेशा प्रकाशित रहेंगे। इस प्रकार से इनका लक्षण कहते हैं कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य यदुत्थितम। यह निर्गुण है, इनके अंदर इतना गुण है कि उसकी कोई कल्पना नहीं है। वस्तुतः बिंब चैतन्य स्वरूप परमात्मा का ही है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। यह उक्ति क्या कहती है कि ग्रंथों में शिव, विष्णु और ब्रह्मा के शब्दों का ही प्रतिपादन है। अतः शिव पुराण आदि प्रतिपाद्य विषय में भी शिव जी का विशुद्ध तत्व के योग से ही मंगलमय विग्रह धारण करते हैं। अतः वे भी निर्गुण हैं। इसलिए कार्यांत पात तत्त ब्रह्मांडांतर्गत वृद्धादि ही तमः आदि उपाधि योग से सगुण हैं। अथवा पूर्व श्लोक का अर्थ भी यही हो सकता है कि गुणलिंगानुगुण तद्विकार सदब्दादि विषय के लिंग प्रकाशक अनुश्रविक कर्मणाम इत्यादि के विषय पर, क्योंकि विचार आदि प्रत्नशील के बिना भगवान नाम का उच्चारण, भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम का साक्षात्कार गुणमय ऐसे संभव नहीं है। अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी जरत्यासुया कोशम निर्गुणम मनसो यथा। निष्काम सद्भक्ति मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। यदि आपकी कोई इच्छा ना हो, बिना इच्छा के यदि आप भगवान की आराधना करते हैं तो वह सबसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। जैसे अग्नि में डाली हुई वस्तु को अग्नि भस्म कर देता है, वैसे ही उक्त भक्ति भी गुणमय पंचकोशों को भस्म कर देती है। कथचित यदि वांछन्ति सर्वमद्भक्ति योगेन भक्तो लभतेऽंजसाम् इत्यादि श्लोकों से यह श्रीमद् भगवत वर्ण आश्रम अनुष्ठान परस्पर साधन साधनीय नवधा भक्ति प्रकार की बताई गई है। 9 प्रकार की भगवान के श्रवण इत्यादि करना चाहिए, वह 9 प्रकार से कहते हैं। इसका वर्णन अगले वीडियो में करूंगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसके विषय में और लोगों को भी जानकारी हो और एक का साथ सबका विकास होना बहुत ही परम आवश्यक है। इसी वक्तव्य को करते हुए मेरा सभी बड़ों एवं छोटों को मेरा सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः।